हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो हुण देखो आपां अपनी अज दी इस वीडियो दे विच आपां जिहड़ी अपनी ऑक्सफोर्ड एक्सरसाइज है उस दी आपां जिहड़ी सीरीज़ है वो आपां शुरू करन जा रहे हां, जिस दे विच आपां अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 तो लैके एक्सरसाइज नंबर 43 तक जिहड़ियां अपनी एक्सरसाइजेज ने ते विच टेस्ट ने वो आपां कंप्लीट करांगे। सो देखो आपां अज दी इस वीडियो दे विच आपां शुरू करांगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 तो आपां शुरू करन जा रहे हां। उस तो पहलां तुहानूं एक चीज़ जिहड़ी होर है दस दित्ती जावे कि आपां जिन्नियां भी यह एक्सरसाइजेज करदे हां ऑक्सफोर्ड दियां उस दे विच आपां जिहड़ी सब तो फस्ट पार्ट हुंदा है हर एक एक्सरसाइज दा, जिस दे विच आपां नूं फोटोज़ जां पिक्चर्स ने जिहड़ियां दित्तियां हुंदियां ने ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जिस दा एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के नाल संबंध हुंदा है, मतलब कि एक दूसरे सेंटेंस के इलावा वो कंप्लीट नहीं हुंदे। सो जिहड़े इहो जिहे सेंटेंस हुंदे ने वो आपां नूं पेपर दे विच एग्जाम दे विच नहीं आउंदे, मतलब कि जिहड़ी एक कॉन्वरसेशन हुंदी है वो आपां नूं एग्जाम्स दे विच नहीं आउंदी। एग्जाम्स दे विच आपां नूं मोस्टली जिहड़े सिंगल सेंटेंसेस हुंदे ने आपां नूं ओही आउंदे ने। सो आपां सिर्फ वो करांगे जो आपां नूं एग्जाम्स दे विच आउण दी संभावना ज़्यादा हुंदी है। जेकर आपां पूरी एक्सरसाइज करांगे तो आपां नूं टाइम है जिहड़ा वो बहुत ज़्यादा लग जांदा है। सो देखो जिहड़ी आपां अज दी ये एक्सरसाइज करन जा रहे हां इस दे विच अपना फस्ट पार्ट है जिहड़ा वो आपां नहीं करांगे पिक्चर्स वाला, उस तो बाद वाले आपां सैकंड अते थर्ड पार्ट है जिहड़ा वो आपां करांगे इस एक्सरसाइज दा। सो इस एक्सरसाइज का जिहड़ा सैकंड पार्ट है जिस तरह मैं तुहानूं गल कर रहा सी, देखो ये जिहड़ा पार्ट है सैकंड पार्ट एक कॉन्वरसेशन है, दो जणियां दे विचकार गलबात चल रही है एंड्रयू ते रैचल दे विचकार। ये जिन्ने भी सेंटेंस ने सारे एक दूसरे दे नाल संबंधित ने, मतलब एक सेंटेंस तो बिना दूसरा जिहड़ा सेंटेंस है उसकी सेंस है जिहड़ी वो कंप्लीट नहीं हुंदी। जिहड़े इस तरह के सेंटेंसेस हुंदे ने वो आपां नूं एग्जाम्स दे विच नहीं आउंदे, बट आपां इस एक्सरसाइज दे विच क्योंकि अपनी इस सीरीज़ की अपनी फस्ट एक्सरसाइज है, सो आपां इस दा जिहड़ा ये पार्ट है ये आपां जरूर करांगे नॉलेज दे लई, ताकि तुहानूं पता चल जाए कि जिहड़े सेंटेंसेस ने वो आपां किस तरह बनाउणे ने। उस तो अगलियां जिहड़ियां अपनी एक्सरसाइजेज होणगियां उन्हां दे विच सिर्फ आपां जो आपां नूं एग्जाम्स दे विच आएगा सिर्फ उही पार्ट आपां करांगे हर एक एक्सरसाइज दा। सो देखो ये एक्सरसाइज आपां शुरू करदे हां। सैकंड पार्ट करांगे सिर्फ इसका फॉर्म्स। इस दे विच देखो आपां नूं की कंडीशन दी हुई है, अपनी ऑक्सफोर्ड एक्सरसाइज है जिहड़ी अपनी ऑक्सफोर्ड जिहड़ी अपनी ग्रामर है वो भी तुसीं ने अपने नाल रखनी है ताकि तुसीं नाल नाल चलदे जावो। कई बार कोई इधर नहीं कोई तुहानूं वर्ड है जिहड़ा नहीं नज़र आउंदा तां अपनी ऑक्सफोर्ड जिहड़ी ग्रामर है उस दे विच नाल दी नाल तुसीं देखदे जाना है। सो देखो इसका सैकंड पार्ट स्टार्ट करदे हां। देखो की कह रहा है, रैचल इज़ इन द कंप्यूटर रूम एट कॉलेज। जिहड़ी रैचल है लड़की है वो अपने कॉलेज दे विच कंप्यूटर रूम दे विच बैठी है। कंप्लीट हर कॉन्वरसेशन विद एंड्रयू, उसकी जिहड़ी गलबात हो रही है एंड्रयू दे नाल वो आपां कंप्लीट करनी है पूरी। पुट इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपां ने सारे ही प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस दे विच ही बनाउणा है, जिस तरह की अपनी एक्सरसाइज ही है। देखो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। सो आप जिन्ने भी ये सेंटेंस ने आप सारे ही सेंटेंस नूं जो भी उन्हां दी गलबात हो रही है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस दे विच ही बनाउंदे चले जाना है। सो उस दे लई तुहानूं जिहड़े टेंसेस ने उन्हां बारे जानकारी होनी बिल्कुल जरूरी है। वो तुसीं प्लेलिस्ट दे विच जाके टेंसेस वाली जिहड़ी प्लेलिस्ट है उत्थे जाके तुसीं सारे ही जिहड़े टेंस ने उन्हां नूं चंगी तरह देख सकते हो। सो फिलहाल देखो आपां नूं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की जरूरत है। सो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे मैं तुहानूं एक ओवरव्यू है जिहड़ा वो दे दिना। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस आपां यूज़ कदों करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस आपां उदों यूज़ करते हैं जदों अपना जिहड़ा एक्शन है किरिया है वो चल रही है प्रेजेंट दे विच, मतलब कि जो भी अपना काम हो रहा है किरिया हो रही है प्रेजेंट दे विच वो कॉन्टीन्यूस चल रही है, उत्थे आपां प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। सो देखो इसका स्ट्रक्चर की है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का। सब तो पहला आपां सबजैक्ट यूज़ करते हैं, सबजैक्ट तो बाद उस दे नाल आपां हैल्पिंग वर्ब है जिहड़ी इज़ एम या आर इन्हां तिन्नां चों एक यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट।
किस नाल इज, किस नाल एम ते किस नाल आर यूज़ करना है वो मैं तुहानूं दसदा अगे। उस तो बाद की करना है प्लस इज एम आर तो बाद प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल आई एन जी आप यूज़ करते हैं, जिस तरह की गो, गोइंग, प्ले, प्लेइंग। उस तो बाद प्लस ऑब्जैक्ट। हुण देखो इज एम आर जेड़े आई है, आई दे नाल तां आपां एम दा ही यूज़ करते हैं, आई दे नाल एम दा यूज़ करना है। उस तो इलावा एम तो हो गया आई नाल, उस तो इलावा जिहड़ा इज है ये आपां यूज़ करते हैं सिंगुलर सबजैक्ट दे नाल, जिस तरह की ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम, किसी एक इंसान का नाम, जिदा कि राम, श्याम, गीता, रीटा एक होवे सिर्फ, उत्थे इज। प्लूरल दे नाल या फिर बहुवचन दे नाल आपां आर दा यूज़ करना है, जिस तरह की वी, यू, दे, या फिर एक तो ज़्यादा होण, मतलब इंसान एक तो ज़्यादा होण, उत्थे आपां आर दा यूज़ करना है। उस तो इलावा दूसरा स्ट्रक्चर की हुंदा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का, जेकर नैगेटिव होवे, नैगेटिव तो आपां नॉट का यूज़ कित्थे करना है, सब तो पहला सबजैक्ट, फिर सबजैक्ट मुताबिक इज एम आर, ते इस तो बाद आपां इत्थे नॉट, फिर वर्ब की फस्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जैक्ट। जेकर इंटैरोगेटिव होवे, किसी तो क्वेश्चन पूछ रहे आपां कोई, तो आपां इज एम आर है जिहड़ा इसका यूज़ आपां सबजैक्ट तो पहला करना है, मतलब पहला इज एम आर आएगा सबजैक्ट के ही अकॉर्डिंग। जेकर सबजैक्ट ही है तो इज आएगा मूहरे, जेकर आई है तो एम आएगा मूहरे, जेकर वी है तो आर आऊगा मूहरे। उस तो बाद सबजैक्ट, उस तो बाद फिर वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल आई एन जी प्लस ऑब्जैक्ट क्वेश्चन मार्क। सो यह है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का स्ट्रक्चर। हुण देखो आपां शुरू करते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपां चलते जाना है। देखो सब तो पहला एंड्रयू है जिहड़ा, एंड्रयू बोल रहा है, एंड्रयू की कह रहा है वट यू डू। देखो ये हो गया सबजैक्ट यू, ये होगी वर्ब। हुण आपां देखना है आपां इसनूं इंटैरोगेटिव है, नैगेटिव है, या मतलब सिंपल अफर्मेटिव है। देखो वट WH फैमिली अगे आ रही है, मतलब कि यह क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक की कह रहा है वट यू डू, मतलब यह पूछ रहा है कि तुसी की कर रहे हो। बट आपां ने इसनूं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बनाना है। हुण प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस किद्दां बनावांगे, देखो अपना स्ट्रक्चर रहा, सब तो पहला देखो वट आ गया इत्थे, इस तो बाद इंटैरोगेटिव है तो हैल्पिंग वर्ब है जिहड़ा वो आपां अगे यूज़ करांगे। ये आ गया सबजैक्ट, सबजैक्ट तो अगे हैल्पिंग वर्ब यू है, यू नाल आपां किहड़ा हैल्पिंग वर्ब यूज़ करांगे आर, तो इत्थे आएगा वट, उस तो बाद आएगा आर, फिर आ गया सबजैक्ट यू, उस तो बाद डू, ये वर्ब दी फस्ट फॉर्म होगी, इस नाल आपां आई एन जी यूज़ करांगे, ये आ जाऊगा डूइंग, उस तो बाद क्वेश्चन मार्क, ये बन गया वट आर यू डूइंग, ये बन गया। उस तो बाद रैचल है जिहड़ी वो जवाब दे रही है। रैचल की कह रही है, ये स्पेस आ गई, इत्थे आपां लिखना दोबारा। रैचल बोल रही है आई राइट अ लैटर टू अ फ्रेंड, फुल स्टॉप। देखो ये इत्थे सेंटेंस खत्म हो गया, ना तो यह इंटैरोगेटिव है ना ही नैगेटिव है, मतलब सिंपल अफर्मेटिव है। पहला सबजैक्ट यूज़ करांगे, फिर इज एम आर, वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल आई एन जी ऑब्जैक्ट। सब तो पहला देखो ये अपना सबजैक्ट हो गया आई, क्योंकि इंटैरोगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, तो पहला सबजैक्ट आऊगा, आपां लिखांगे पहला आई, आई नाल की लगेगा इज एम आर चों एम, आई एम, वर्ब की फस्ट फॉर्म राइट, राइट नूं कर देंगे राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लैटर टू अ फ्रेंड, ये अपना कंप्लीट हो गया, आप खोल के ये लिख दिता। सो अगे देखो ये सेंटेंस इत्थे तक खत्म हो गया, आई एम राइटिंग टू अ लैटर अ फ्रेंड, फ्रेंड नूं लैटर लिख रही हैं। उस तो अगे की कह रही है रैचल, ही इज अ डिस्क जॉकी, मतलब ये नाम है उसका, जिस फ्रेंड नूं लैटर लिख रही है उसका नाम है डिस्क जॉकी। ये फुल स्टॉप खत्म हो गया सेंटेंस। अगे की कह रही है विकी एंड आई, इत्थे देखो स्पेस आ गई, विकी एंड आई ट्राई टू ऑर्गेनाइज अ डिस्को, कहनी विकी अते मैं एक डिस्को मतलब डांस पार्टी है जिहड़ी ओह ऑर्गेनाइज है जिहड़ा ओह कर रहे हाँ। हुण देखो सबजैक्ट की हो गया विकी एंड आई, ब्रैकेट दे विच सिर्फ आपां नूं वर्ब दित्ती है ट्राई, कोशिश करना, ये वर्ब हुंदी है। सो हुण आपां की करना है, ये जिहड़ा सेंटेंस है इत्थे तक ये ना तो इंटैरोगेटिव है और ना ही नैगेटिव है, मतलब सिंपल अफर्मेटिव, पहला सबजैक्ट फिर अपना हैल्पिंग वर्ब फिर वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल आई एन जी। सबजैक्ट हो गया विकी एंड आई, देखो विकी एंड आई दो हो गए, मतलब कि प्लूरल हो गए, प्लूरल के नाल आपां यूज़ करते हैं आर दा, तो हो गया विकी एंड आई, उस दे नाल आएगा
आर, विकी एंड आई आर ट्राई, ये वर्ब की फस्ट फॉर्म होगी तो इस नाल ING लगावांगे ट्राइंग। विकी एंड आई आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिस्को, ये कंप्लीट हो गया। अगे एंड्रयू दोबारा फिर बोल रहा है दैट साउंड्स अ लॉट ऑफ वर्क, कहना फिर तो मैनू लगता है बहुत सारा काम है, मतलब जो तुसी कर रहे हो। इत्थे फुल स्टॉप खत्म हो गया। तो अगे दोबारा की बोल रहा है एंड्रयू, हाउ यू फाइंड टाइम फॉर योर स्टडीज़, तो कहता फिर अपनी पढ़ाई के लिए तुसी टाइम है जिहड़ा किद्दां कढदे हो, भी इन्ना काम करते हो तो अपनी पढ़ाई के लिए काम तुसी किद्दां जिहड़ा टाइम है वो कढोगे। ये देखो कि क्वेश्चन मार्क आ गया क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, WH फैमिली आ गई, हाउ यू फाइंड टाइम फॉर योर स्टडीज़। हुणे आ गया इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव दे विच आपां सब्जैक्ट तो पहला हैल्पिंग वर्ब यूज़ करांगे, फिर सब्जैक्ट, फिर वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल ING। सब्जैक्ट है यू, तो यू तो पहला यू नाल लगू आर, तो आ गया पहला आर, यू तो पहला आर फिर यू, उस तो बाद फाइंड दे नाल फाइंडिंग, वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल आपां ING लाता, ये हो गया कंप्लीट। ये बन गया हाउ आर यू फाइंडिंग टाइम फॉर योर स्टडीज़, कि अपनी स्टडीज़ के लिए टाइम है जिहड़ा तुसीं किस तरह कढदे हो। अगे रैचल दोबारा फिर बोल रही है, वैल एज आई सैड, कहनी जिस तरह कि मैं तुहानूं पहलां दस्सिआ है, रैचल कह रही है एंड्रयू नूं, जिस तरह कि मैं तुहानूं पहलां दस्सिआ है, कोमा विकी हैल्प मी, फुल स्टॉप। हुण ये इंटैरोगेटिव भी नहीं हैगा ते नैगेटिव भी नहीं हैगा, मतलब ये दस रही है कि विकी हैल्प मी, कि विकी मेरी मदद कर रहा है। हुण विकी की है, सिर्फ एक लड़के का नाम है, मतलब सिंगुलर, तो विकी इहदे नाल लगांगे इज लगावांगे, इहदे नाल पता विकी इज हैल्प दे नाल ING हैल्पिंग, विकी इज हैल्पिंग मी, फुल स्टॉप, एक खत्म हो गया। तो अगे अगला फोर्थ सेंटेंस दे विच रैचल ही दोबारा बोल रही है, विकी मेरी मदद कर रहा है, फुल स्टॉप। अगे की कह रही है, वी गेट ऑन ऑल राइट, मतलब सब कुछ कहनी सही चल रहा है, फुल स्टॉप आ गया। ये भी इंटैरोगेटिव भी नहीं हैगा, नेगेटिव भी नहीं हैगा, सिंपल अफर्मेटिव बनावांगे तो वी आ गया, ये सब्जैक्ट आ गया, वी दे नाल आपां की लगावांगे आर, तो वी नूं बाहर कढ के लिखिया, ये आएगा वी दे नाल आर, वी आर गैट वर्ब की फस्ट फॉर्म है, इस दे नाल गेटिंग ING लगा दिता, तो की बन गया वी आर गेटिंग ऑन ऑल राइट, कहनी सब कुछ है जिहड़ा ठीक चल रहा है। इत्थे फुल स्टॉप आ गया। अगे देखो अगे की कह रही है, वी नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट, कहती असी इत्थे फुल स्टॉप आ गया, असी कहती इस काम के उपर ज़्यादा समय जिहड़ा वो नहीं लगा रहे, वी नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट, कहनी सानू इस उत्ते ज़्यादा समा नहीं लग रहा या ज़्यादा समा नहीं लगा रहे। हुण ये भी देखो इंटैरोगेटिव नहीं हैगा, बट हाँ नैगेटिव है। जो नैगेटिव हुंदा है तो आप नॉट का यूज़ आफ्टर हैल्पिंग वर्ब करते हैं। सो देखो सब तो पहला तो सब्जैक्ट आ गया वी, ब्रैकेट चों बाहर कढ के लिखांगे, ये आ गया वी दे नाल यूज़ करांगे आर, वी आर, फिर नैगेटिव नॉट है, वी आर नॉट स्पेंड स्पेंडिंग, ये आ गया स्पेंडिंग, ये अपना कंप्लीट हो गया। वी आर स्पेंडिंग टू मच टाइम, वी आर नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इट, सानू इस उपर ज़्यादा समा नहीं लग रहा, फुल स्टॉप, एक खत्म। तो अगे अगले सेंटेंस दे विच की बोल रही है, इट नॉट टेक मी अवे फ्रॉम माई स्टडीज़, डोंट वरी अबाउट दैट, की कह रही है, कहनी इट नॉट टेक मी अवे फ्रॉम माई स्टडीज़, कहनी ये जिहड़ा काम है मैनू साडी जिहड़ी मेरी स्टडी है उस तो दूर नहीं कर रहा, मतलब पढ़न के लिए भी टाइम मैनू निकल जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट, सो उस बारे कहनी चिंता तुसीं ना करो, फुल स्टॉप। सो ये इंटैरोगेटिव नहीं हैगा, सिर्फ नैगेटिव है। तो उस तरह सब तो पहला देखो इट सब्जैक्ट आ गया, इट नाल यूज़ करांगे आपां इज, इट इज़, फिर नैगेटिव है नॉट, इट इज़ नॉट टेक, ये कर देंगे टेकिंग, इट इज़ नॉट टेकिंग मी अवे फ्रॉम माई स्टडीज़, डोंट वरी अबाउट दैट, फिर फुल स्टॉप आ गया इत्थे। उस तो बाद अगे गल्लां करदी करदी रैचल ही बोल रही है हजे, अगले सेंटेंस दे विच की कह रही है, ओ सॉरी, कहंदी ओ माफ़ करना, यू वेट फॉर दिस कंप्यूटर, देखो पिछे इंटैरोगेटिव क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये हुण इंटैरोगेटिव आ गया, ये पूछ रही है एंड्रयू तो पूछ रही है, की पूछ रही है,
यू वेट फॉर दिस कंप्यूटर, की तुसी इस कंप्यूटर की वेट कर रहे हो, मतलब जिस कंप्यूटर उपर रैचल काम कर रही है, पूछ रही है एंड्रयू तो कि तुसी इस कंप्यूटर लिए वेट कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो आप इंटैरोगेटिव बनावांगे। देखो ये आ गया सबजैक्ट यू, ये आ गई वर्ब। जो इंटैरोगेटिव हुंदा है तो सब तो पहला हैल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो यू दे नाल हैल्पिंग वर्ब आऊगी आर, तो सब तो पहला इत्थे यूज हो आर। फिर है अपना सबजैक्ट आर यू वेट, वेट दा करांगे वेटिंग, आर यू वेटिंग फॉर दिस कंप्यूटर, ये कंप्लीट हो गया। हुण अगे एंड्रयू बोल रहा है, एंड्रयू की कह रहा है, यस बट देयर इज़ नो हरी, कहता हाँ कंप्यूटर की मैंने जरूरत है बट देयर इज़ नो हरी, कहना कोई ज़्यादा काली भी नहीं हैगी, कोई गल नहीं आराम नाल कहते काम कर लो। तो रैचल अगे की बोल रही है, 8वां अपना सेंटेंस है, रैचल कह रही है आई करैक्ट द लास्ट बिट ऑफ द लैटर, फुल स्टॉप, कहनी मेरा बस एक जो लैटर है करैक्ट कर रही है मैं, बस कहनी लास्ट एक अद्धा लैटर रह गया मेरा करैक्ट करना। हुण देखो ये अफर्मेटिव है, ना तो इंटैरोगेटिव है और ना ही नैगेटिव है, तो आप इन्हू सिंपल बनावांगे। सब तो पहला आई सबजैक्ट आ गया, आई दे नाल की आएगा एम, तो करैक्ट वर्ब की फॉर्म आ गई, इसनू करैक्टिंग, आई एम correcting the last bit of the letter, I have nearly finished, कहनी मैं लगभग बस खत्म कर चुकी हाँ। सो ये जिहड़ी सारी कॉन्वरसेशन है इन्हां दी ये खत्म होगी। देखो किस तरह आपां सारे ही सेंटेंस ने जिहड़े प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज टेंस दे विच ही आपां बनाउणे ने, जिस तरह आपां तुहानूं बना के दस्सिआ। सो ये जिहड़ा सैकंड पार्ट सी इस एक्सरसाइज का सिर्फ नॉलेज वास्ते है, ताकि तुहानूं पता चल जाए कि किस तरह बनाने ने। हालांकि एग्जाम्स दे विच इहो जिहे सेंटेंस ने जिहड़े बहुत घट आउंदे ने। सो ये सीगा अपना 4th जिहड़ी अपनी एक्सरसाइज आपने शुरू की है उसका पार्ट 2। एंड नैक्सट देखो अपनी इस एक्सरसाइज का अपना लास्ट ते 3rd पार्ट, इस दे विच आपां की करना है, इस दे विच भी आपां प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस ही आपां बनाउणा है, बट उसका बनाउण दा जिहड़ा तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। किस तरह? बिल्कुल आसान है। सो देखो की कह रहे आपां नूं, वट कैन यू से इन दीज सिचुएशनस, मतलब ये सारियां आपां नूं सिचुएशनस दित्तियां होईयां ने ते इन्हां सिचुएशन दे विच कहंदे तुसीं की कहोगे। एड अ सेंटेंस विद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस ही तुसीं ने बनाउणा है। देखो बिल्कुल आसान है। देखो आपां स्टार्ट करदे हां, नाल हुंदी तो असीं समझ जाओगे तुसीं नाल नाल। देखो फस्ट देखो जो आपां नूं बनया होया अपनी ऑक्सफोर्ड दे उपर की कह रहा है, सब तो पहला आपां नूं सिचुएशन दित्ती हुई है, एक मतलब सिचुएशन आपां नूं दित्ती हुई है, उस तो अगे आपां उस सिचुएशन दे अकॉर्डिंग आपां अगे बोलांगे। जिस तरह देखो फस्ट है ये सिचुएशन एक आपां नूं देती, उस तो बाद आ नीचे उस सिचुएशन के मुताबिक आपां बोलना है, फिर आ एक सिचुएशन उस दे मुताबिक फिर आपां इत्थे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के मुताबिक आपां अपनी गल है जिहड़ी ओह कहनी है। फस्ट देखो की कह रहा है, अ फ्रेंड रिंग्स यू अप, कहना एक जिहड़ा दोस्त है वो तुहानूं मतलब रिंग करी, एक दोस्त ने तुहानूं बुला रहा है, मतलब कह सकते आपां। इन द मिडल ऑफ नेबरर्स, जिहड़ा नेबरर्स है एक सीरीयल का नाम है, जिस तरह कि आपां टीवी दे विच देखदे हां साथ निभाना साथिया, ससुराल गेंदा फूल, जो भी मतलब उस तरह एक सीरीयल का नाम है। योर फेवरेट सोप अपेरा, सोप अपेरा मतलब कि सीरीयल जिहड़ा कि तुहाडा एक फेवरेट सीरीयल है। देखो सिचुएशन की है, तुसी एक सीरीयल देख रहे हो, ये कहता मिडल ऑफ नेबरस का मतलब कि तुसी सीरीयल देख रहे हो, अद्धा क लंघ चुका है तो अद्धा क आना बाकी है, मतलब इंटरस्ट बनया होया, तुसी ये सीरीयल देख रहे हो तो ये सीरीयल देखते देखते तुहानूं तुहाडे दोस्त ने की है बुलाया। हुण तुसी इस सिचुएशन दे विच की कहोगे। मान लो आपां सीरीयल देख रहे हाँ, मान लो ससुराल गेंदा फूल आपां देख रहे हाँ, सिचुएशन है आपां देख रहे हैं इंटरस्टिंग चल रहा है, बाहरों आपां नूं किसी ने आवाज़ मारी तो आपां की कहांगे, तो आपां कहांगे की गल कोई खास गल है, मैं साथ निभाना साथिया देख रहे हाँ, तो इस तरह इसे मुताबिक आपां इत्थे कहांगे। देखो ये सिचुएशन देती, अ फ्रेंड रिंग्स यू अप, तुहानूं एक दोस्त ने बुलाया इन द मिडल ऑफ द नेबरस योर फेवरेट सोप अपेरा, जो कि तुहाडा फेवरेट सीरीयल है। हुण आपां देखो ये आपां बोल रहे हाँ, आपां कह रहे हैं इज़ इट इंपॉर्टेंट, कहना की कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उस तो अगे आपां प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस दे विच कहांगे मैं अपना जिहड़ा फेवरेट सीरीयल है मतलब इसका नाम लैके मैं नेबरस देख रहा हाँ, मतलब आई एम, देखो नाले प्रेजेंट कॉन्टीन्यू बन गया, आई एम वॉचिंग, इत्थे ये नाम आ गया मतलब नेबरस,
आई एम वॉचिंग नेबरस। की कह रहा है, इज इट इंपॉर्टेंट, कहना कुछ इंपॉर्टेंट है। आई एम वॉचिंग नेबरस, मैं कहना नेबरस जो सीरीयल है वो देख रहा। देखो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बन गया। सारे च इस तरह बनाना है। देखो फस्ट देखो, अ फ्रेंड इज एट योर फ्लैट, कहना तुहाडा दोस्त है तुहाडे फ्लैट दे विच तुहाडे नाल है, मतलब उत्थे, एंड सुजैसटस गोइंग आउट, अते तुहानू सुजैसट करदा कि चलो आपां बाहर चल के आउणे आ, बट यू कैन सी रेन आउटसाइड, पर कहना तुसी देखदे हो कि बाहर बरखा हो रही है। हुण इस सिचुएशन दे विच आपां हो अपने दोस्त नू की कहांगे, देखो आपां कहा आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट नाउ, कहना मैं हुण बाहर जाना नहीं चाहुंदा। लुक, क्यों नहीं चाहुंदा, क्योंकि देखो बाहर बरखा हो रही सी ना, तां तुसीं की कहोगे, लुक इट इज रेनिंग, मतलब कि बरखा हो रही है। इट इज रेनिंग, क्योंकि आपां नूं देखो पहलां दस्सिया होया बट यू कैन सी रेन आउटसाइड, कि बाहर बरखा हो रही है। हुण आपां कह रहे हां आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट नाउ, लुक, क्यों, क्योंकि कहना बाहर देखो इट इज रेनिंग, बाहर बरखा हो रही है। देखो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बन गया, इट इज रेनिंग। अगला देखो, अ फ्रेंड रिंग्स यू अप एट वर्क, एक दोस्त ने तुहानू रिंग की जदों तुसी काम कर रहे हो, एट वर्क मतलब तुसी काम कर रहे हो अपना, तुहाडे दोस्त ने तुहानू रिंग की, तो आपां की कहा, सॉरी आई कांट टॉक नाउ, कहना सॉरी मैं हुण गल नहीं कर सकदा। क्यों नहीं कर सकदा, क्योंकि आपां काम कर रहे हां, बिकॉज आपां कहांगे आई एम वर्किंग, क्योंकि जदों ने रिंग की सी आपां काम कर रहे सी, तो आपां कहा आई कांट टॉक नाउ, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हाँ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बन गया। थर्ड देखो, यू वॉन्ट टू गेट ऑफ द बस, तुसी जिहड़ी बस है बस पकड़ना चाहुंदे हो, बट द मैन नैक्सट टू यू, पर तुहाडे नाल जिहड़ा एक आदमी बैठा है, इज सिटिंग ऑन योर कोट, वो तुहाडे कोट दे उपर बैठा है। तो हुण तुसी की कहा, एक्सक्यूज मी। हुण देखो आपां ने बस फड़नी है, अपनी बस लंघी जा रही है, आपां अपना कोट चकदे आ, बस वल भजदे आ, बट आपां ने देखिया कि जिहड़ा आदमी तुहाडे नाल बैठा सी वो तुहाडे कोट ते बैठा है, तो आपां की कहांगे, एक्सक्यूज मी तुसी मेरे कोट ते बैठे हो। आपां इस तरह कहांगे ना, तो आपां कहांगे एक्सक्यूज मी यू आर सिटिंग ऑन माई कोट, एक्सक्यूज मी यू आर सिटिंग ऑन माई कोट, देखो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बन गया। फोर्थ, अ फ्रेंड वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, एक दोस्त तुहाडे नाल गल करना चाहुंदा है, बट यू हैव जस्ट स्टार्टड टू राइट एन इंपॉर्टेंट लैटर, एक तुहाडा दोस्त तुहाडे नाल गल करना चाहुंदा है, पर तुसी ने हुणे हुणे अपना एक इंपॉर्टेंट लैटर है जिहड़ा लिखना शुरू किया है, मतलब तुसी लैटर लिख रहे हो, मतलब तुसी लैटर लिख रहे हो, तुसी शुरू किया है, तो तुहाडा दोस्त गल करना चाहुंदा है, तो आपां की कहा, आपां कहा कैन आई टॉक टू यू लेटर, कहना कि मैं तुहाडे नाल बाद दे विच गल कर सकदा। आपां ये गल क्यों कही, क्योंकि आपां इंपॉर्टेंट लैटर लिख रहे हैं, बिकॉज आई एम राइटिंग एन इंपॉर्टेंट लैटर, इसलिए आप मना किया ना, क्योंकि आप लैटर लिखन लगे सीगे, तो आप कहा कैन आई टॉक टू यू लेटर, आई एम राइटिंग एन इंपॉर्टेंट लैटर, मैं इंपॉर्टेंट लैटर लिख रहा हाँ। फिफ्थ देखो लास्ट, यू हैव बीन इल बट यू आर बेटर नाउ दैन यू वर, पर कहता हुण तुसी बेटर हो पहला नालों, जिन्ने पहला तुसी मतलब हुण थोड़ी तबीयत है जी ठीक है, तो आप की कह रहे हैं आई एम ओके नाउ, आई एम ओके नाउ मतलब हुण मैं पहला नालों थोड़ा फील वधिया कर रहा, तो आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यू च दसना है, तो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग बेटर, बेटर महसूस कर रहा ना, आई एम फीलिंग बेटर। सो ये सारे देखो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बन गए, बिल्कुल आसान है, थोड़ा जिहा दिमाग लाउण की जरूरत है। उपरला सेंटेंस ध्यान नाल पढ़ो कि उस दे विच आपां की काम कर रहे हाँ, जो भी आपां उस दे विच काम कर रहे हाँ उत्थे आपां प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बना के आपां लिख देना। सो ये सी अपनी एक्सरसाइज नंबर 4th, जिस दे विच प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का ही आपां यूज़ करना है। इस दा आपां सिर्फ सैकंड अते थर्ड पार्ट है जिहड़ा आपां ओह आपां करांगे सिर्फ। सो ये सी अपनी सीरीज़ जिहड़ी आपां शुरू की है उसकी फस्ट एक्सरसाइज 4th एक्सरसाइज। सो जेकर चंगी लगी है वीडियो, समझ आई है,
ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।